हेलो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार लेकर के एसएससी इंग्लिश फोबिया सीरीज़ का डे 6। और आज हमारा दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये डे 6 आज का लास्ट वीडियो है। मतलब इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से आपको फोबिया कहीं और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी फोबियाज थे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो के लास्ट में आई जस्ट वांट अ सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स डेट मुझे कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, मेनिया या रूट वर्ड्स या फिर लैटिन ग्रीक वर्ड्स या फिर द हिंदू के जो 1000 मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स हैं उसको स्टार्ट कर दूं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा कि कौन सा ज़्यादा डिमांड में चल रहा है। ओके, सो लास्ट क्लास ऑफ फोबिया सीरीज है और यहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट होता है। आज बहुत कम वर्ड्स हैं, लगभग 10 से 11 वर्ड्स हैं जो कि छूटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी कवर करवा देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की ओर। और उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का और मन करता है। सो टोपोफोबिया क्या होता है? देखिए, कल मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा है टोकोफोबिया। तो टोकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ गिविंग बर्थ और लेबर पेन, ठीक है, मतलब लेबर पेन वगैरह से अगर फियर है या फिर लड़कियां बर्थ नहीं देना चाहती तो इट मे पॉसिबल डैट दे आर सफरिंग विद टोकोफोबिया। तो वहाँ पे TOCO था, टोकोफोबिया, क्योंकि जब एक बार लेबर पेन हो जाता है ना तो उनको फिर लोग टोकते रहते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, है ना, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ठंडा मत पियो, ये वो। तो बहुत टोका टोकी होता है, तो टोका टोकी से याद कर लीजिए टोकोफोबिया। ठीक है, तो और टोपोफोबिया क्या है? टोपो का मतलब होता है प्लेस, एंड इरेशनल फियर ऑफ प्लेसेस स्पेशली अनफैमिलियर न्यू और क्राउडेड प्लेसेस। तो टोपोफोबिया जनरली नए शहरों में जाने से बहुत डर लगता है ऐसे लोगों को, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बहुत ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब नियर अबाउट यू कैन से डैट इट्स एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया वही होता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर लगता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को नए प्लेसेस पे ही जाने से डर लगता है। रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। एगोराफोबिया आई ऑलरेडी टॉट यू। एंथोपोबिया literally it is already has been taught. Heptophobia, fear of heights. Claustrophobia, just opposite of agoraphobia. And aviophobia, I already told you about the aviation. Aviation मतलब जो भी उड़ने से रिलेटेड, फ्लाइट वगैरह से रिलेटेड चीज़ होती है, डेट्स कॉल्ड एविएशन। तो इसलिए एविएशन मिनिस्ट्री भी होती है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टॉक्सीफोबिया। तो होता है ना, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत जहरीली हो गई हो तुम, तो जो जहरीली हो जाती है तो उसको टॉक्सीफोबिया हो जाता है। ठीक है, तो फियर ऑफ पॉइजन, an irrational fear of poison or being poisoned by substances, chemicals, food और medicines. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक लड़की होती है, उसे दवाइयाँ लेने से भी डर लगता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ फियर कम्स अंडर टॉक्सीफोबिया, इज कॉल्ड टॉक्सीफोबिया। ठीक है, कभी कभी आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि ये बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, मतलब बहुत रिलेशनशिप बहुत जहरीला बन गया है, कोई भी किसी को मार देगा, ड्रम में पैक कर देगा या हो सकता है फ्रिज में पैक कर दे, है ना, क्योंकि दोनों ही किसी से कम थोड़ी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ट्रोमेटोफोबिया। ट्रोमेटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ इंजरी, दैट्स कॉल्ड ट्रोमेटोफोबिया। आज तक किसी को कोई चोट ही नहीं लगी हो, अचानक वो बाइक से फिसल जाएगा, उसका पूरा छिलाव लग गया तो उसको ट्रॉमा हो जाता है। तो जहां उसको ट्रॉमा होगा कि इंजरी हो जाएगी तो दैट्स कॉल्ड ट्रोमेटोफोबिया। हालांकि ट्रॉमा इंजरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डेफिनेटली बस मैं रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रोमेटोफोबिया, तो ट्रॉमा से एग्जाम में थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही जाएगा, जो भी 4 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं स्लाइड को MCQ फॉर्मेट में भी बना करके पढ़ा सकता हूँ। एन इरेशनल फियर ऑफ इंजरी और गेटिंग फिजिकली हार्म्ड इन एन एक्सीडेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लड़का होता है, उसे सीढ़ियों से गिरने का इतना डर है कि वो हमेशा रेलिंग पकड़कर चलता है, दैट्स कॉल्ड ट्रोमेटोफोबिया, कि मुझे इंजरी ना हो जाए। ठीक है, रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। पैथोफोबिया, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। पैथो मीन्स द डिजीज। ट्राइपैनोफोबिया, ट्राइपैनो निडल्स, अब तो मुझे याद हो गया है सब चीज़ें आपको पढ़ाते पढ़ाते। हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। नोसोकम फोबिया, 900 कम रुपए कहाँ पड़ गए थे? हॉस्पिटल में। और ओपियोफोबिया, एक होता है ओफीडियोफोबिया। तो ओफीडियो याद है आपको? सांप, उफ सांप काट लिया ऐसे करके। ओपियोफोबिया, फियर ऑफ सर्जरी, दैट्स कॉल्ड ओपियोफोबिया। ओपियो से ऑपरेशन याद कर लीजिए, ऑपरेशन से डर, सर्जरी से डर। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ट्राइकोफोबिया, फियर ऑफ हेयर, एन इरेशनल फियर ऑफ हेयर सच एज सीइंग, टचिंग और इवन थिंकिंग अबाउट द हेयर, द फोबिया ट्रिगर्स यू। तो ट्राइकोफोबिया, एक ट्राइको से ट्राया याद कर लीजिए। ट्राया एक ब्रांड है, जो कि मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ट्राया का, ठीक है, ये किसी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं रिलेट करने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि ट्राइकोफोबिया से आप ट्राया से याद करते हैं, ट्राया हेयर लॉस वगैरह में हेल्प करता है। तो ट्राया, ट्राइको ऐसे करके नॉर्मली आप रिलेट कर पाएंगे। तो ट्राइको का मतलब हेयर और फोबिया का मतलब फियर। तो ट्राइकोफोबिया, बालों का गुच्छा जमीन पर पड़ा देखकर ही घबराहट हो जाती है, तो ये ट्राइकोफोबिया का सिम्टम है। रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन।
कैलिजाइनोफोबिया, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। बार्बोफोबिया, बार्बो से बार्बर याद करने को बोला मैंने, फियर ऑफ बियर्ड्स। एलिपीफोबिया, एलिपीफोबिया, फियर ऑफ बाल्डनेस, गंजेपन से डर, एलिपीफोबिया। और पोगोनोफोबिया, पोगोनो मतलब फियर ऑफ बॉडी हेयर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ट्रिस्काइडी का फोबिया। ट्रिस्काइडी का फोबिया क्या होता है? ट्रिस्काइडी का फोबिया, फियर ऑफ नंबर 13। वो लोग मानते हैं नंबर 13 मेरे लिए अनलकी, हालांकि ये बहुत कम पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया तो मैंने बता दिया था, फियर ऑफ सिरिंज वगैरह होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड फोबिया की है आइक्मोफोबिया, फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स, निडल्स। ठीक है, हेमाटोफोबिया तो हीमोग्लोबिन से याद कराया था मैंने, फियर ऑफ ब्लड। ठीक है, लैट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स। नोसोकम्फोबिया ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, तो याद हो चुका होगा आपको। मेडोमीफोबिया, फियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वर्ड पे है टायरनोफोबिया। तो टायरनी मतलब क्या होता है? टायरेंट, जैसे कि मोदी जी, सॉरी मोदी जी नहीं, जैसे कि हिटलर। ठीक है, तो जो हिटलर था वो क्या था? टायरेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल था या फिर तानाशाह था। इतनी तानाशाही करता था कि मतलब लोगों को जिंदा चुनवा देता था, मतलब रिलीजन के नाम पे लड़वाता था। हिंदू मुस्लिम, सॉरी हिंदू मुस्लिम तो नहीं, वहाँ पे यहूदी, मैं आपको बस रिलेट करने बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम टाइप वहाँ भी होता था जर्मनी में हिटलर के शासन में। लोगों को लगता था हिटलर बहुत अच्छा है, अगर ये शासक बन गया तो पता नहीं जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और हुआ भी वही, जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। तो बिल्कुल, अगर आप उस समय की हिटलरबाजी नहीं देखें तो आप इंडिया में देख सकते हैं, अभी थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हाँ इसका और देखते हैं, कैथेसोफोबिया, फियर ऑफ सिटिंग और अथॉरिटी। ठीक है, हेजीमोनियोफोबिया, फियर ऑफ डोमिनेशन और कंट्रोल। एटिलोफोबिया तो एंटीलिया से याद करवाया था मैंने, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। ठीक है, डेस्पोटोफोबिया, तो डेस्पोटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डिस्पोट्स और ऑटोक्रेट्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, यूरेनोफोबिया, फियर ऑफ हेवन, एनी रेशनल फियर ऑफ हेवन, द स्काई और गॉड और द आइडिया ऑफ एन आफ्टर लाइफ। तो मरने के बाद क्या होगा, इस बात का डर, और इस बात के डर से मरना ही नहीं चाहते हैं, डेट्स कॉल्ड यूरेनोफोबिया। ठीक है, थियोफोबिया उससे रिलेटेड वर्ड है, फियर ऑफ गॉड, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कल मैं। ठीक है, स्कैटोफोबिया, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये इस वीडियो की पाँचवीं वीडियो है सीरीज़ की। इसके पहले के 4 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो उसको जा करके एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर और लाइटिंग। निक्टोफोबिया, फियर ऑफ द नाइट और डार्कनेस। और थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जीनोफोबिया। व्हाट इज द जीनोफोबिया? फियर ऑफ फॉरेनर्स, ये पढ़ा चुका हूँ, बहुत सिंपल वर्ड है। जीनोफोबिया पढ़ा चुका हूँ, फ्रेंकोफोबिया हो गया, जर्मनोफोबिया हो गया, इटालियोफोबिया हो गया। तो ये सब कंट्री के नाम पहले लगे हुए हैं, तो इसको एग्जाम में हिंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, सॉरी हिट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो रेसिज्म पता ही है, प्रिजुडिस बेस्ड ऑन रेस। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म, बिलीविंग योर ऑन कल्चर इज सुपीरियर, जैसे कि हम मानते हैं हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, मुस्लिम मानते हैं उनका धर्म बहुत बड़ा है, क्रिश्चियन मानते हैं उनका धर्म बहुत बड़ा है, तो डेट्स कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, कल्चरल फोबिया, फियर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, जिफायरोफोबिया, एक होता है पायरोफोबिया, तो पायरो का तो फायर होता है। ठीक है, और ये जिफायरोफोबिया है, फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिजेस। ठीक है, सोशल फोबिया, फियर ऑफ इंटरेक्टिंग विद अनफेमिलियर पीपल। तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और आज शायद टीम ने लगाया नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, सॉरी। आज मैं लगाना भूल गया था लास्ट में जो होता है, तो मैं बीपीएससी एईडीओ जिसका कि पेपर लीक हो गया है, और आगे भी हो सकता है, क्योंकि बिहार का जैसा सिचुएशन चल रहा है तो लीक बहुत ईजी है। लेकिन चलिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खान सर जैसा पागल नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के लिए लड़ूंगा या फिर ऐसा कुछ करूँगा। ठीक है, मुझे बस कोर्स कंप्लीट करवाने से मतलब है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है। तो बीपीएससी एडीओ का मैं कोई बैच वगैरह नहीं लॉन्च कर रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मली वीडियो बनाऊंगा, जितना कंटेंट मेरे पास है मैं उस कंटेंट को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एडीओ में क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, तो फिर मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि क्वेश्चन मैच करेंगे या नहीं करेंगे। मैं भी इतना बता सकता हूँ कि बिहार की जितने भी जनरल चीज़ें हैं वो तो पता होना ही चाहिए, एवरीवन, सबको पता होना चाहिए जो लोग बिहार का पेपर दे रहे हैं। तो मैं बिहार स्पेशल जीएस का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन होगा और बाकी एमसीक्यू पोर्शन होगा। जो पेपर हो चुका था उसके कंटेंट के बेस पर मैं कई सारे सेट तैयार किया हुआ हूँ, और बस मैं उन सेट्स को इस पर लगवाऊंगा, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन अगर उस फील्ड से पूछा गया है तो आगे में ये चांसेस हैं कि उसी फील्ड से क्वेश्चन आए, क्योंकि इतना जल्दी बिहारी अपडेट नहीं होंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन मैच कर जाए या फिर क्वेश्चन लड़ जाए, जो कि नथिंग मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है। खैर, देखते हैं कैसा रहेगा। तो बहुत जल्दी ये सीरीज़ आने वाली है, तो इस सीरीज़ को अगर आपको कंटिन्यू पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।